आज हम लोग इंग्लिश में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वॉइस। अंग्रेजी में दो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, पहला टेंस और दूसरा वॉइस। पूरी अंग्रेजी इस पर आधारित है, इसलिए टेंस तो हम करीब करीब पढ़ा चुके हैं। अब इसके बाद चलते हैं हम वॉइस पर। तो हम देखते हैं वॉइस। वॉइस का हिंदी क्या होता है? वाच। वॉइस क्या होता है? तो एक किसी वाक्य में, सेंटेंस में यह बताता है कि सब्जेक्ट में क्रिया जो है, कोई क्रिया सब्जेक्ट कर रहा है या क्रिया सब्जेक्ट पर घटित हो रहा है, इसके बारे में वह सूचना बताते हैं। तो वॉइस क्रिया का वह रूप है जो यह बताता है कि कर्ता कुछ कर रहा है या कर्ता के ऊपर कुछ घटित हो रहा है। यह जो बताता है वह क्या है? वॉइस है। वॉइस अंग्रेजी में दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। लेकिन जब हम हिंदी में पढ़ेंगे वॉइस के यानी वाच्य को, तो वहां पर तीन प्रकार के होते हैं, कर्तावाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। लेकिन अंग्रेजी में दो ही प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, कृतवाच्य और कर्मवाच्य। तो चलिए हम लोग देखते हैं वॉइस को। क्या कहते हैं? वॉइस इट इज ए फॉर्म ऑफ ए वर्ब व्हिच शो whether the subject of the sentence is the doer of an action or the receipt of an action। यानी वर्ब या किसी सेंटेंस में वर्ब यह बताता है कि कोई काम कर्ता कर रहा है या कर्ता के ऊपर घटित हो रहा है। इसको हम हिंदी में इस तरह से लिख सकते हैं, वॉइस किसी वाक्य में प्रयुक्त वर्ब का वह रूप है जो यह दिखाता है कि कर्ता कुछ कर रहा है, या कर्ता के ऊपर कुछ घटित हो रहा है, कुछ घटित हो रहा है। तो इस तरह देखते हैं। तो किसी वाक्य में जो है वॉइस यह बताता है कि क्रिया जो है वो कर्ता कर रहा है या क्रिया कर्ता के ऊपर हो रहा है। तो यह जो बताता है वो कौन बताता है? वॉइस। तो वॉइस के दो भेद हैं, टू टाइप ऑफ वॉइस, टाइप्स ऑफ वॉइस। एक एक्टिव वॉइस, दो में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस क्या हुआ? जिस वाक्य में वर्ब यह दिखाता है कि कर्ता कुछ कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस, जिस वाक्य में वॉइस यह बताता है कि वर्ब कर्ता के ऊपर घटित हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पैसिव वॉइस। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों का वॉइस पर दोनों का डिटेल से लिखते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं हम सबको। एक में देखते हैं हम एक्टिव वॉइस।
एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में हम लोग देखते हैं क्या करेंगे हम, तो when the subject performs an action perform an action directly। जब किसी वाक्य में कर्ता स्वयं कोई काम करते रहते हैं तो हम क्या करते हैं, तो एक्टिव वॉइस करते हैं। यदि किसी वाक्य में कर्ता किसी क्रिया का संपादन करता हो, किसी वाक्य में कर्ता क्रिया का संपादन करते हैं, क्रिया के संपादन यदि किसी वाक्य में कर्ता क्रिया के संपादन करते हैं तो उसे एक्टिव वॉइस करते हैं। एग्जाम्पल, राम इज रीडिंग ए बुक। राम इज रीडिंग ए बुक। तो हम लोग देखें तीन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस देख लिए। एक्टिव वॉइस देख लिया और पैसिव वॉइस का हम लोग वर्णन करेंगे। वॉइस क्या है? वॉइस किसी वाक्य में यह बताता है कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है या सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम हो रहा है। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जिसमें व्हेन द सब्जेक्ट परफॉर्म एन एक्शन डायरेक्टली, जिसमें कर्ता जो है कोई काम डायरेक्ट अपने कर रहा है, उसे हम क्या करते हैं? एक्टिव वॉइस। किसी वाक्य में कर्ता किसी क्रिया का संपादन करता है तो उसे हम क्या करते हैं? एक्टिव वॉइस। जैसे राम इज रीडिंग ए बुक, राम डायरेक्ट किताब पढ़ रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? एक्टिव वॉइस। और देख सकते हैं हम मोहन वाज प्लेइंग क्रिकेट। इससे हम देख लिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो चलिए इस बार इसको देखते हैं आगे। देखते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या होगा? पैसिव वॉइस when the subject of sentence received receives the action of the verb
क्रिया पर, जब कर्ता पर कोई क्रिया संपादित हो। जब किसी वाक्य में कर्ता पर क्रिया संपादित होते हैं तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। एग्जाम्पल, A mango is being eaten by Ram। ठीक है, एक आम राम के द्वारा एक आम खाया जा रहा है। A book was being read by सीता। किताब जो है सीता के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। इस तरह से हम देखिए एक्टिव वॉइस के दो रूल हैं। अब हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम।